देश भर में कांग्रेस किस तरीके से 2024 में अपनी वापसी करे, इस जुगाड़ में लगी हुई है। जुग्गत इस कदर हुआ है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि फैसले किस तरीके से हो, तो प्रशांत किशोर का सहारा लेने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल प्रशांत किशोर देश के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार हैं। उनके रणनीति ने बीजेपी को नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को दिखाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 2014 के वक्त या 2013 के वक्त में पीके यानी कि प्रशांत किशोर मोदी के लिए काम किया करते थे। फिर बिहार पहुंचे और 2015 के लिए काम किए, बंगाल पहुंचे और पीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पीके ने जहां भी काम किया है उसमें 95% तक रिजल्ट पॉजिटिव आया है। और अब प्रशांत किशोर ने जो रोड मैप बनाई है, जो एक होमवर्क किया है, उसमें कांग्रेस पार्टी को 2024 में सत्ता तक पहुंचाने की पूरी तैयारी है। प्रशांत किशोर इस पे पिछले कई महीनों से काम कर रहे थे और जैसे ही एक होमवर्क तैयार हुआ कि प्रशांत ने दिल्ली के 10 जनपद आवास का रुख किया। पीके जब 10 जनपद पहुंच रहे थे, इस बात की जानकारी 10 जनपद में रहने वाले बहुते लोगों को नहीं थी। बहुते लोग इसलिए हमने कहा क्योंकि कांग्रेस के अंदर जब भी कोई निर्णय होता है तो कई लोगों की टीम बैठकर उसे तय करती है। लेकिन प्रशांत किशोर पहुंचे तो आनन फानन में एक इमरजेंसी कॉल सोनिया गांधी ने अपने सिपा सलाहकारों को भेजी और आनन फानन में कांग्रेस के दिग्गज और सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के लोग पहुंच गए। प्रशांत किशोर भी पहुंचे, राहुल प्रियंका सहित तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो भी मौजूद थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के नेताओं के साथ जब 4 घंटे तक प्रशांत किशोर टेबल पर बात कर रहे थे तो प्रशांत के पास पूरा खाका था। यह खाका 2024 में भाजपा के रास्ते को रोकने का था। देश में विलुप्त हो रही कांग्रेस को एक बार फिर से जिंदा करने का था। आईसीयू में पड़ी कांग्रेस को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ प्रशांत किशोर ने बताया कि कैसे आप नॉर्मल हो सकते हैं, यानी देश में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार में आ सकती है, सत्ता के करीब आ सकती है। और इसके लिए प्रशांत किशोर के पास जो रणनीति है, जो वर्क उन्होंने किया था, वो एक एक कर सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं को समझाने लगे। प्रशांत किशोर ने बताया कि मिशन 370 लेकर चलना होगा। प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी को 370 सीटें जीतनी होगी, तभी वो भाजपा को रोककर सत्ता में वापसी कर सकते हैं। और 370 सीटें कहां से आएंगी, किस तरीके से इन सीटों पर जीत हासिल किया जाएगा, किन राज्यों में किस परिस्थिति में किन किन क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना होगा, कांग्रेस कहां अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस किस तरीके से सहयोगियों के दम पे अपना प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रखेगी, कैसे कांग्रेस का जो सपना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, उस सपने को साकार किया जाए। ये तमाम चीजें प्रशांत किशोर की पोटली में मौजूद थी। प्रशांत किशोर जैसे ही सोनिया गांधी के सामने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सबके सामने रख रहे थे, राहुल सहित प्रियंका, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के चेहरे पर उम्मीद की एक रोशनी जगी। फिर क्या था, सोनिया गांधी ने 1 सप्ताह का वक्त ले लिया और एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की तफ्तीश से उस पर मंथन करने की सहमति बनी। बोला गया कि 1 सप्ताह के बाद इस पर फाइनल रूपरेखा तय कर एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इस रिपोर्ट पर आगे एक्शन होगा। प्रशांत किशोर को इस बीच यह भी सलाह दी गई कि पीके अगर कांग्रेस के साथ होते हैं तो जितनी मेहनत प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो कांग्रेस के अंदर रहकर करेंगे तो इसका असर भी काफी ज्यादा होगा। हालांकि प्रशांत किशोर रोड मैप समझाने गए थे, कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने गए थे, भाजपा से बदला लेने के लिए गए थे। लिहाजा प्रशांत किशोर के पास अगले मई तक का जो रणनीति है वो साफ है कि सोनिया गांधी और राहुल प्रियंका और कांग्रेस की जो कोर कमेटी की टीम है उसके सामने उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है, अगर इस पर सहमति बन जाती है तब 1 सप्ताह के बाद जो कांग्रेस की तरफ से उनको जवाब मिलेगा, उसके बाद वो अपने राजनीतिक भविष्य के पत्ते मई के महीने में खोलेंगे। तो ये साफ हो गया कि सोनिया गांधी के सामने प्रशांत किशोर ने जो होमवर्क किया हुआ, जो काम बताया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रोजेक्शन को वहाँ पे डिस्प्ले किया, उसे देखकर
राहुल का प्रधानमंत्री बनने का सपना धीरे धीरे साकार होते हुए दिख रहा था। उम्मीद है कि कांग्रेस के नेता प्रशांत किशोर के इस परियोजना पर काम करेंगे तो शायद राहुल की सत्ता की कुर्सी नजदीक हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कई अड़ंगे भी हैं, कई अड़चन है जिसे प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी को मिलकर दूर करना होगा। दरअसल कांग्रेस ने कहा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का दामन थाम ले। प्रशांत किशोर अभी भी उस पूरे मामले पर खामोश है। उन्होंने कहा कि वक्त चाहिए, क्योंकि मई के बाद वो तय करेंगे कि उन्हें आगे किसके लिए काम करना है और किस तरीके से काम करना है। लेकिन यह साफ है कि कांग्रेस की डूबती हुई नैया के खेवनहार के तौर पर पीके खुद इस बार सामने आए हैं। पीके सियासत का वो चेहरा, सियासत का वो नाम जो डूबती हुई नैया को भी पार लगाने का अब तक का जो रिकॉर्ड है वो पीके के हाथों में है। बिहार की सियासत हो या देश की सियासत, प्रशांत किशोर ने हाल के दिनों में ही तमाम गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी नेताओं को एकजुट करने के लिए कई तरीके से कार्यक्रम किए, कई लोगों से मुलाकात की है, कई लोगों के बीच उनकी बातचीत करने का जो प्रोसेस है वो जारी है। और इन तमाम तैयारियों के साथ प्रशांत किशोर 10 जनपद पहुंचे हुए थे। जानकार मानते हैं कि पीके की इस गुगली में, पीके की रणनीति में भाजपा फंस जाएगी और ये गुगली कांग्रेस को पसंद भी आएगी। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस में पीके ने जो सलाह दिया है, अगर कांग्रेस ने उसे मान लेती है तो कांग्रेस कई राज्यों में जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ गठबंधन उनका खराब हुआ है, रिश्ते में तलखी आई है, वो भी दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में भी कांग्रेस का और राजद का गठबंधन ऑलमोस्ट खटाई पे है। जो रिश्ते हैं वो खटास उन रिश्तों में पैदा हो गया। अगर पीके का फॉर्मूला लागू होता है तो बिहार जैसे कई ऐसे राज्य हैं, बंगाल हैं, झारखंड है, अन्य जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, जहां से सियासत सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचता है, उन राज्यों में भी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच गठबंधन हो जाएगा। पीके ने साफ तौर पे कहा है कि जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है कांग्रेस को वो अभी तय करनी होगी और जहां सहयोगी मजबूत है वहां देना होगा। ज्यादा सीट लड़ने से अच्छा कम सीटों पर जीत हासिल करना है। प्रशांत किशोर के मिशन से कांग्रेस के रास्ते शायद आसान दिख रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस आगे क्या कुछ रणनीति बनाती है ये तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा कि प्रशांत किशोर का भविष्य और प्रशांत किशोर का दाव भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को आगे आने वाले वक्त में साथ लेकर चलता है या पीके अपने शर्तों के साथ कांग्रेस के साथ जाते हैं या कांग्रेस पीके के शर्तों पर इनकार कर देती है। हालांकि कांग्रेस के पास इस वक्त जो हालात है उसमें कुछ बचा नहीं है इनकार करने के लिए, क्योंकि प्रशांत ही कांग्रेस के आखिरी सहारा और उम्मीद के तौर पर सामने आए हैं। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।